क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। मैंने वादा किया आपको 5 फरवरी के दिन बिल्कुल एग्जाम हॉल में टॉप कराऊंगा। जिन बच्चों को भरोसा है, विश्वास है, जरूर देखिएगा। कुछ इस तरह का आपका देखिए पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको इस फॉन्ट में आपको बता रहा हूं, आपको केवल आम खाने से मतलब है, गुठली से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ऐसे प्रश्न बता रहा हूं कि जो आपके एग्जाम हॉल में दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल घबराओ मत, मेरी जवाबदारी है बेहतरीन से अपन ऐसे प्रश्न ही पढ़ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाह खा का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक है तो अज्ञे। बिहारी किस काव्यधारा के कवि है? ठीक है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जी की रचना जो है वो है कुकर मुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा है विश्वनाथ की। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, 3 भेद होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अपन अलंकार कहते हैं। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। गोदान उपन्यास के रचयिता हो जाएगा प्रेमचंद। भिक्षु के पत्र का जाएगा भदंतानंद कौशल्यान। अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। अणुबम विस्फोट का जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग। वैजनाथ मिश्र का जाएगा आपका नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा है, चौपाई छंद आ जाएगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और 100 सुनार की और 1 लोहार की। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठ के लिखी? जिन बच्चों को भरोसा है वही देखेगा, बाकी बच्चे ऐसे मत देखिए जिनको वास्तव में रियल पेपर ही चाहिए। बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलेगा। बार बार बता के मैं थक गया हूँ हर वीडियो में। ठीक है, इन बच्चों की तरह यदि वास्तव में टॉपर बनना है और भरोसा रखो, ऐसे बच्चे जुड़ो, 100 बच्चे जुड़ो भले ही, पर ऐसे बच्चे जुड़ो जिनको पूरा भरोसा है मेरे पर। आप तो समर्पण करो, मेरी जवाबदारी आपको कम नंबर आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट तो करो। आधे बच्चे क्या आधा अधूरा देखते हैं, वीडियो को समझते ही नहीं, देखते नहीं, फिर कमेंट करते कि अरे आएगा नहीं आएगा, आपका तो आया ही नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो वीडियो में सोल्व देखेंगे पूरा 23 तक का एक साथ दे दूंगा मैं। कम से कम एक आधे घंटा का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगा अभी तो सही आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आग फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ है? थोड़ा सा इधर कर लूँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कम समय आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अथवा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान है, यहाँ से ये यशपाल वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है बाबू। ये आपका इसका अथवा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब तथा किस तरह महसूस किया? 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिएगा। वर्तमान में हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास का रचना है भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में केवल 2 बहुत है, भाव पक्ष भक्ति भावना लिख दो, सम्यन्वयवादी कविचार लिख दो, ये लोक मंगल का भाव। तीनों में से कोई से भी 2 लिख देना आप, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। रसों की प्रधानता ये, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था आएगा से अपने एमपी बोर्ड में। कला पक्ष में भाषा लिख दो, अलंकार लिख दो, बहुत इतनी सी चीज़ें, ठीक है। ये भले मत लिखो छंदेदी, शैली और छंद वाला। ये साहित्य में स्थान हो गया। ये आपका सूरदास जी का है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लेरी। भाव पक्ष ये देखिएगा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं आपको, है ना। सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
इन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये कथन का क्या अभिप्राय है? वात्सल्य रस के सम्राट। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये छंद हो गया, प्रकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। ये माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइएगा। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ रहेगा, प्रसंग रहेगा और ये व्याख्या। यहाँ से अथवा देखिए, ये संदर्भ है, प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो ध्यान से। यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये संदर्भ हो जाएगा इसका, ये प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है, ये संदर्भ प्रसंग हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप व्याख्या।